गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ ज्योति राजपूत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित, ठीक है, जिसका चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। अब ये चैप्टर आपके लिए नया है, आप पहली बार पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति क्या होती है। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, आपको दिया है त्रिकोणमिति। तो ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, क्या, एक त्रिकोण दूसरा मिति। त्रिकोण मतलब तीन कोण, वह आकृति जिसके अंदर तीन कोण होते हैं, और मिति मतलब मापन, यानी कि तीन कोण किसके अंतर्गत आते हैं, त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं, और उनका मापन। यानी कि आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम कि त्रिभुज की कोणों और भुजाओं का मापन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं, इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे तो वह समकोण त्रिभुज के लिए हम अप्लाई करेंगे। तो देखो हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है यहाँ पर, ABC, जिसमें कोण B क्या है, समकोण है। अब आते हैं हम इसकी भुजाओं पर। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी कोई कोण बनता है, यानी कोई कोण क्या है, जब भी कोई आकृति बनेगी या हम भी खड़े होते हैं कहीं पर, तो हमें किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मतलब आधार चाहिए होता है। तो जब भी कोई कोण बनता है उसमें एक भुजा आधार जरूर होती है। कोण क्या होता है, कोण होता है एक रेखा पर दूसरी रेखा का जो झुकाव होता है, ठीक है, वो आपका कोण कहलाता है। अब जिन दो भुजाओं से मिलके कोई कोण बनता है उसमें एक भुजा आधार जरूर होती है। जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं, समकोण त्रिभुज में आते हैं, तो कोण B जो है वो दो भुजाओं से मिलके बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसमें एक भुजा आधार होगी आपके पास। दूसरी बात, समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है, और उसे हम कहते हैं कर्ण। ये हुआ आपके पास कर्ण, ठीक, दो भुजाओं से मिलके बना हुआ है, नीचे होता है आधार, ठीक, और ये क्या है, ये लंब है। ये तो आपका कोण B के लिए है, ठीक। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर हम कोण बदल देते हैं, हम कोण A की बात करते हैं, कोण A के लिए, तो कर्ण तो नहीं बदलेगा। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण ही रहेगी। जहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा उसके सामने की भुजा कर्ण हो गई। अब मैंने आपसे क्या कहा कि दो भुजाओं से मिलके जब कोई कोण बनता है तो उसमें एक भुजा आधार जरूर होती है। तो मैं इस कोण A के लिए कह रहा हूँ, तो ये इन दो भुजाओं से मिलके बना है, इससे और इससे। जब ये कर्ण है तो दूसरी क्या होगी, कोण A के लिए अब ये आधार हो जाएगा, पास वाली भुजा आधार हो जाएगी, और जो दूर है ये भुजा ये बन जाएगी लंब, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज आपके पास आएगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, जिन दो भुजाओं से मिलके कोई कोण बनता है, या दूसरी लैंग्वेज में हम कह देते हैं कि जो पास वाली भुजा होगी वो आधार होगी, दूर वाली जो होगी वो लंब होगी। उसके बाद अब बात आती है कि अगर समकोण त्रिभुज में आपको दो भुजाएं दी गई हैं और आपको तीसरी भुजा निकालनी है, तो इसके लिए समकोण त्रिभुज में हम एक थ्योरम का यूज़ करते हैं, एक प्रमेय का यूज़ करते हैं, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। अगर आपको दो भुजा पता है कि अगर आपको आधार और लंब पता है, कर्ण निकालना है, तो इस फॉर्मूले में रखोगे आपको कर्ण का मान मिल जाएगा। या दोनों में से, यानी तीनों में से कोई सी भी दो भुजा आपको पता होगी, तीसरी भुजा आप निकाल सकते हो। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, कि ये तो भुजाओं की बात होगी। अगर बात आती है कोणों की, कि हमें कोण A का मान निकालना है, कोण C का मान निकालना है, तो उसके लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे, हम उनका यूज़ करते हैं।
तो हमारे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, वो क्या होते हैं, 6 अनुपात होते हैं हमारे पास। साइन थीटा, आप एंगल दे सकते हो थीटा, बीटा, अल्फा या ए बी सी, जिस भी एंगल की आप बात करोगे। तो ये हमने थीटा एंगल यहाँ पर ले लिया, तो ये होता है साइन थीटा। आगे होता है आपका कोस थीटा। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है टेन थीटा। इसी तरह से आपका होता है कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब बात आती है इनकी हम वैल्यू, यानी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के आधार पर हम इनका मान कैसे निकालेंगे। तो एक ट्रिक हम यूज कर लेते हैं। हम पढ़ते हैं, एक ट्रिक है ये लाल बटे कक्का। इसकी सहायता से हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं उनकी वैल्यू को हम याद कर लेते हैं। एल ये डिनोट करता है लंब को, ए यहाँ पर शो करेगा आपके पास आधार को, और के यहाँ पर शो करेगा आपके पास कर्ण को। ठीक है, अब आता है हमारा पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा। तो देखो यहाँ पर कितना है साइन थीटा। ये साइन थीटा के लिए जाएंगे, फिर कोस थीटा के लिए जाएंगे, फिर टेन थीटा के लिए जाएंगे। तो कितना बना ये लंब बटे कर्ण, एल बटे के मिला आपको, आप इसे लिखोगे लंब बटे कर्ण। ठीक है, आगे हम आए कोस थीटा के लिए, तो हम यहाँ पर आ गए। तो कोस थीटा कितना बना, ए अपॉन के, ए अपॉन के। ए किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर, आधार को, आधार के से कर्ण। उसके बाद आते हैं टेन थीटा पर, यहाँ आ गए, ये बना आपके पास एल अपॉन ए, मतलब लंब बटे आधार। ठीक, जब हम यहाँ से यहाँ तक आ गए, आगे तो कुछ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अब हम इधर से टर्न हो जाएंगे, मतलब यहाँ आए, आगे जाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, टर्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर कितना है, ए अपॉन एल। ठीक है, अब हम नीचे से देखेंगे, हम ये है आपके पास ए अपॉन एल, मतलब कितना बना ये आपके पास, आधार बटे लंब। ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब इसके आगे आएंगे, कितना है आपके पास, के अपॉन ए। ये कितना मिला आपको, कर्ण बटे आधार। ठीक, यहाँ तक आ गए थे। अब आगे आएंगे, कितना मिला आपको, के अपॉन एल। ठीक, तो ये कितना होगा आपके पास, कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो ये आपके क्या है कि जो त्रिभुज आपको दिया जाएगा समकोण त्रिभुज, तो उसमें भुजाओं के आधार पर आप त्रिकोणमितीय अनुपात में ये एंगल की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब जो वैल्यू आपने निकाली है उसमें आप ध्यान से देखो, साइन थीटा कितना है आपके पास, लंब बटे कर्ण, तो नीचे जाओ। कोसेक थीटा कितना हुआ, कर्ण बटे लंब, यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा में क्या रिलेशन हुआ, ये है आपके पास एल अपॉन के, ये है के अपॉन एल, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए या नहीं हुए, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। आप इसे लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, या आप लिख सकते हो कोसेक थीटा बराबर होगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से आगे आते हैं, कोस थीटा ए अपॉन के, नीचे जाओ, यहाँ पे के अपॉन ए, मतलब कोस और सेक में रिलेशन अगर हम देखेंगे तो ये ए अपॉन के और ये के अपॉन ए, मतलब कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं, कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, ये बना, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, इसी तरह से आगे आते हैं तो टेन और कोट को देखेंगे हम।
टेन थीटा बराबर है लंब बटे आधार और कोट थीटा बराबर है आधार बटे लंब, मतलब ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हुए। तो हम इसे लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा, और जी कोट थीटा बराबर कितना मिला आपको 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये तो आपका जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनमें रिलेशन निकल के आ गया। अब एक चीज और अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसमें मतलब इन तीनों में एक रिलेशन होता है। ठीक, क्या रिलेशन होता है? टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्यों लिख सकते हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। साइन थीटा कितना है आपके पास L अपॉन के, कोस थीटा कितना है आपके पास A अपॉन के। तो आपको पता है अपॉन के भी अपोन में संख्या होती है, तो यानी भाग में है, ऊपर जाके गुणा में हो जाएगी, पर क्या होगा उसका व्युत्क्रम ले लेंगे। के से के कैंसिल, L अपॉन A, मतलब बना आपके पास टेन थीटा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको मिला कि टेन थीटा बराबर होता है किसके, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। और कोट थीटा का आपको पता ही है, क्या पता है कि वो टेन का व्युत्क्रम होता है। तो मतलब इसका भी आप रेसिप्रोकल ले लोगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब अगर ये जो हमें त्रिभुज दिया हुआ है उसमें मैं इस वाले एंगल को थीटा ले लूं। ठीक है, जब मैंने ये एंगल थीटा ले लिया तो क्या होगा, भुजाएं चेंज हो जाएंगी, कर्ण तो चेंज नहीं होगा। पास वाली भुजा आधार और जो दूर वाली भुजा होती है उसे हम लंब बोल देते हैं, या दो भुजाओं से मिलके बना है, जब एक कर्ण है तो दूसरी आधार होगी। जैसे भी आपको समझ में आए वैसे आप याद कर सकते हो। अब बात आती है साइन थीटा की। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब लंब कितना है आपके पास AB और जी कर्ण कितना है आपके पास AC। ऐसे ही अब हम कोस थीटा निकालेंगे, कितना होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपके पास BC और कर्ण कितना है आपके पास AC। इसी तरह से टेन थीटा लंब बटे आधार, मतलब AB अपॉन BC। कोट थीटा कितना होगा, आधार बटे लंब BC अपॉन AB। इसी तरह से सेक थीटा कितना होगा आपके पास, कर्ण बटे आधार, कर्ण है हमारे पास AC और आधार है आपके पास BC। आप कोसेक थीटा निकालेंगे, होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण है आपके पास AC और लंब है आपके पास AB। ठीक, तो इस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। अब क्या होगा क्वेश्चंस में आपको भुजाओं की माप दी जाएगी कि भाई आपको दे दिया भाई ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इस तरह से दे दिया। तो आपको क्या करना होगा, साइन थीटा का मान निकालना होगा, कोस थीटा का। तो इस तरह से अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। अब हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है जिसमें आपसे कहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो समकोण है। तो हमने एक त्रिभुज ABC ले लिया यहाँ पर, ABC, और ये जो कोण है आपको दिया है 90 अंश का, समकोण दिया है आपको। उसके बाद कहा है AB जो है आपके पास वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक, इसी तरह से BC आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तब आपसे कहा है, तब आपको साइन A, कोस A, साइन C और कोस C की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू निकालने से पहले आपको पता है साइन A क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आपके पास लंब और आधार तो है पर कर्ण नहीं है, तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। आप यहाँ पर लिखोगे सॉल्यूशन, लिखोगे त्रिभुज ABC में क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से, ठीक है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, तो कर्ण कितना है आपके पास AC का वर्ग बराबर आधार कितना है आपके पास, सीधे सीधे लिख देते हैं 7 का वर्ग, और लंब कितना है आपके पास 24 का वर्ग। ठीक,
तो ये बना AC स्क्वायर इजिकल टू 7 का वर्ग करोगे 49, 24 का करोगे कितना होता है 576। तो AC स्क्वायर प्लस करोगे कितना बनेगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास 625। तो AC 625 का वर्गमूल कितना होगा, क्योंकि AC स्क्वायर इधर जाएगा वर्गमूल में जाएगा, वर्गमूल निकालोगे कितना आया 25। तो जो AC मिला आपको वो कितना मिला, आपको मिला 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान आपसे पूछे हैं वो हम निकालेंगे। क्या पूछा है, फर्स्ट पे जाओ, आपसे पूछा है साइन ए। साइन थीटा आपने पढ़ा है कितना होता है, लंब बटे कर्ण। साइन ए एंगल पे जाते हैं, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। तो क्या बताया था, कर्ण तो ये होगा, ठीक, पास वाली भुजा आधार होती है और जो दूर बना वो बना लंब। ठीक है, तो ए के लिए लंब कितना है BC मतलब 7 बटे कर्ण, कर्ण तो नहीं बदलेगा वो तो 25 ही रहेगा, तो 7 बटे 25 साइन ए का मान होगा। इसी तरह से आगे पूछा है आपसे कोस ए। कोस ए कितना होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना है आपके पास 24 और कर्ण कितना है 25। ठीक, ये आंसर मिलेगा आपको। सेकंड में आ जाओ, अब हमने क्या किया है, एंगल ए के लिए निकाला है, अब एंगल सी के लिए निकालेंगे। तो एंगल सी पर आ जाओ, तो मैंने क्या बताया आपसे, जो कर्ण है वो तो बदलेगा नहीं, लंब और आधार कोण के हिसाब से बदल जाते हैं। तो पास वाली जो भुजा होगी वो तो होगी आधार, जो दूर है वो होगी लंब। ठीक, अब आते हैं, हमें वैल्यू निकालनी है साइन सी। इस वाले कोण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए लंब कितना है हमारे पास 24 और कर्ण कितना है जी 25। ठीक, ऐसे ही निकालोगे कोस सी, आधार बटे कर्ण, इसके लिए आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। ठीक है, देखो फॉर्मूला तो वही है, लेकिन कोण के हिसाब से उनकी जो वैल्यू हैं वो चेंज हो गई, क्योंकि जैसे ही आप एंगल चेंज करोगे तो भुजाएं चेंज हो जाएंगी। ठीक, उसके आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिया है। इसमें आपसे कहा है कि यदि कोट थीटा जो है वो बराबर है 7 बटे 8 के, तो आपको वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो भाई इसे करने के लिए आपको साइन थीटा कोस थीटा का मान चाहिए। साइन थीटा कोस थीटा के लिए हमें क्या चाहिए, हमें तीनों भुजाएं चाहिए, और आपको दिया कितना है, आपको दिया है कोट थीटा बराबर क्या 7 बटे 8। तो आपको मान निकालना है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता तो साइड में को लिख लेना, क्या लाल बटे कक्का। तो कहाँ पे पहुँचे हम, साइन कोस टेन, आगे स्पेस नहीं है तो टर्न हो जाएगा, यहाँ कोट सेक कोसेक, हमें तो कोट चाहिए, तो कितना बना, कोट नीचे है ना, तो नीचे से ही हम लेंगे A/L मतलब आधार बटे लंब। अब आधार कितना मिला आपको, आधार मिला यहाँ पर आपको 7 और लंब कितना मिला आपको 8। तो हम त्रिभुज बनाएंगे, हमने इसे नाम दे दिया ABC। अगर हम इस कोण के लिए इसे हमने थीटा ले लिया, ये तो कर्ण रहेगा। ठीक है, पास वाली भुजा आधार होती है, दूर वाली भुजा लंब होती है। तो आपको आधार कितना दिया हुआ है 7, लंब कितना दिया हुआ है 8। ठीक है, अब आपको कर्ण निकालना है। कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में मतलब AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AB कितना है आपके पास 8, 8 का वर्ग प्लस BC कितना है आपके पास 7, 7 का वर्ग। 8 का वर्ग कितना होता है 64 प्लस 7 का वर्ग कितना होता है 49। आप इसे प्लस करोगे 9 और 4 13, 6 4 10 और 1 11। AC स्क्वायर मिला आपको, तो AC की वैल्यू चाहिए। AC बराबर कितना मिलेगा √113 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्गमूल निकल सकता है, बुरा बुरा तो निकालो, नहीं तो इसे यहीं पर छोड़ दिया हमने। अब आपको कर्ण मिल गया, कितना मिल गया √113। ठीक है,
अब आपको करना क्या है, यूनिट नहीं दी है तो ऐसे ही छोड़ दो। अब आपको करना क्या है, आपको साइन थीटा कोस थीटा निकालने और उठा के वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। तो साइन थीटा कितना होता है आपके पास, यहाँ पर जाओगे लंब बटे कर्ण, यानी कि शॉर्ट में लिख दिया मैंने L/K, तो कितना बनेगा इस वाले एंगल के लिए, लंब तो 8 है, कर्ण कितना मिला √113, ठीक है। इसी तरह से कोस थीटा निकालेंगे, क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आपके पास 7 और कर्ण कितना है आपके पास √113, ठीक। अब जो वैल्यू हमें निकालनी है उसे हम यहाँ पर रख लेते हैं। हमें जो मान निकालना है वो निकालना है 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा इंटू 1 - कोस थीटा। चाहे तो आप यहाँ पे ऐसे ही वैल्यू रख लो, नहीं तो थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। थोड़ा सोल्व करने का मतलब क्या है कि अगर आप ध्यान से देखो तो a + b इंटू a - b का फॉर्मूला बनना है आपके पास, क्या होता है a² - b² मतलब a² मतलब 1 माइनस b² मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस, यहाँ पर भी तो वही बना फॉर्मूला a + b इंटू a - b, a² - b², एक का वर्ग करोगे 1 माइनस b² मतलब कोस स्क्वायर थीटा। वैल्यू आपके पास है, उठा के रख देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब ये बना आपके पास, वैल्यू रखोगे 8 बटे √113 का वर्ग अपॉन 1 माइनस कोस की वैल्यू रखेंगे तो कितना बना आपके पास 7 बटे 113 इसका वर्ग, ठीक। वर्ग अगर हम ओपन करते हैं तो कितना बना, इधर लिख लेते हैं 1 माइनस 8 का वर्ग करोगे 64, √113 का वर्ग करोगे तो वर्गमूल का निशान हट जाएगा, कितना बचा 113। ऐसे ही 1 माइनस 7 का वर्ग 49 और यहाँ पर 113, ऊपर एलसीएम लेते हैं 113 तो कितना बना 113 माइनस 64। इसी तरह से नीचे भी एलसीएम लेके सोल्व करते हैं 113, तो ये बना 113 माइनस 49। 113 से 113 कैंसिल, माइनस करेंगे, माइनस करो, 13 में से 4 गए 9 और 10 में से 6 गए 4। इसी तरह से 13 में से 9 गए 4 और 10 में से 4 गए 6। तो ये आपके पास जो बना ये कितना है आपके पास, ये आंसर मिला आपको 49 बटे 64, ठीक है। करना कुछ नहीं है, पूरी एक्सरसाइज में एक से ही क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालने हैं और जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा वहाँ पर उसे उठाकर रख देना है, ठीक है। अब इसके आगे हमने एक क्वेश्चन और लिया है। अब करें क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा है कि एक त्रिभुज दिया है आपको ABC और उसमें जो कोण त्रिभुज दिया है आपको PQR और उसमें जो कोण Q है वो दिया है आपको 90 डिग्री। आपसे कहा है कि एक त्रिभुज है आपके पास PQR, समकोण त्रिभुज, ये हमने बना लिया, ठीक। उसके बाद आपसे कहा है कि जो कोण Q है, मतलब ये Q होगा, ये 90 डिग्री दिया है आपको, इसे P बोल दिया, ये Q और ये कितना हुआ R। आप लिखोगे त्रिभुज PQR में, ये आपकी बुक में NCERT का क्वेश्चन नंबर 10 है। आपसे कहा है कोण Q बराबर 90 डिग्री, ठीक है। एक कंडीशन दी है, उसमें दो भुजाओं का योग दिया हुआ है, वो दिया है आपको PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक भुजा दी हुई है, भुजा दी है आपको PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक। PQ + QR इन दोनों का जो मान है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक। और जो PQ आपको दिया हुआ है वो PR + QR इन दोनों का योग जो है वो 25 सेंटीमीटर और PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है sin P, cos P और tan P का मान निकालना है। तो वैल्यू निकालनी तो बहुत आसान है, बस हमें क्या करना है, हमें भुजाएं मिल जाए तो हम वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो PQ आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, अब इन दोनों का योग दिया है, इनकी सहायता से हमें QR और PR का मान निकालना है। तो कहाँ जाते हैं, वही पाइथागोरस थ्योरम पर जाते हैं। लिखोगे त्रिभुज PQR में
पाइथागोरस प्रमेय से। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का वर्ग मतलब पी आर का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग मतलब क्यू आर का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग। अब जो वैल्यू हमें पता है वो रख देंगे, जो नहीं पता वो हम निकाल लेंगे। तो इसे हम लिखा हमने पी आर का वर्ग। हमारे पास कितना है? पी आर प्लस क्यू आर है, तो हम क्या करेंगे? पी आर और क्यू आर की टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। प्लस का है तो माइनस में आ गया बराबर पी क्यू की वैल्यू आपके पास है कितनी? 5, 5 का वर्ग, ठीक। अब ध्यान से देखोगे तो आपके पास वर्गांतर बनना है। क्या होता है वर्गांतर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सर्व समीका होती है ना, तो यही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ये बना पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 5 का वर्ग करोगे कितना मिला? 25। इसकी वैल्यू आपके पास है। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे? ये मान उठा के रखा हमने, कितना है? 25 पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। अगर आप इधर लेके जाओगे 25 ही गना 25 तो आपको कितना मिला? पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब 2 समीकरणें हमें मिल गई। अब हम इन दोनों को सॉल्व करके पी आर और क्यू आर का मान निकालेंगे। तो अगर आप समीकरण नंबर 1 में 2 जोड़ देते हो, ये प्लस का या माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो पी आर की वैल्यू निकल जाएगी। आप लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो पी आर प्लस पी आर कितना हो गया? 2 पी आर प्लस के क्यू आर माइनस के क्यू आर कैंसिल हो जाएंगे। आर एच एस में आर एच एस जुड़ती है 25 और 1 26, ठीक है। तो यहाँ से पी आर कितना मिला? गुणा में या भाग में जाएगा, 26 को 2 से भाग करोगे कितना मिला आपको? 13 सेंटीमीटर। अब आपको पी आर मिल गए, आप क्यू आर तो निकाल सकते हो। समीकरण नंबर 1 में रख दो। यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 से, ठीक। तो क्या पी आर की जगह कितना रखोगे आप? 13 प्लस क्यू आर बराबर कितना है? 25। पक्षांतर करोगे तो कितना होगा? 25 प्लस का 13 है तो माइनस में जाएगा। क्यू आर बराबर कितना हुआ? माइनस करोगे 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर मिला आपको 12 सेंटीमीटर, पी आर मिला आपको 13 सेंटीमीटर। अब आपसे जो भी वैल्यू पूछी जाएगी या किसी भी कोण के लिए पूछी जाए, आप सबके मान निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमसे पूछा है साइन पी। साइन पी एंगल पी की बात हो रही है। ये तो कर्ण रहेगा, पास वाली भुजा आधार होती है, दूर वाली भुजा लंब होती है। हम बात कर रहे हैं कोण पी के लिए। तो साइन पी कितना होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है आपके पास? 12 और कर्ण कितना है आपके पास? 13। तो साइन पी कितना बना आपके पास? 12 बटे 13। इसी तरह से अब हम क्या निकालेंगे? कोस पी निकालेंगे। कितना होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपके पास? 5 और कर्ण कितना है आपके पास? 13। इसी तरह से tan p पूछा है आपसे। tan p कितना होता है? लंब बटे आधार। लंब है आपके पास 12 और आधार है आपके पास 5, ठीक है। अब जो वैल्यू आपसे पूछी थी वो वैल्यू आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है, ठीक। तो जो आपकी ये पहली एक्सरसाइज है, तो इसमें जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो भुजाओं से रिलेटेड किए हैं। अब आगे क्या होगा? जब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे 7.2, तो उसमें क्या करेंगे? उसमें हमसे थीटा की वैल्यू पूछा जाएगी कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना साइन थीटा। थीटा क्या है? ये थीटा होता है कोण, ठीक है। अब इस कोण के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालेंगे। और कोण भी कौन से आप पढ़ोगे? आप पढ़ोगे 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। इन कोणों के लिए आप त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालेंगे। तो देखो, इनके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल को बनाना सीखेंगे अच्छे से, और जब हम बार बार क्वेश्चन करेंगे तो रिवीजन से हमारी जो है वो वैल्यू याद हो जाएंगी। तो पहले हम बनाते हैं यहाँ पर टेबल। टेबल बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान लिख लिए। साइन थीटा
कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा या कोसेक से लिख लो, जैसे भी आपका मन है। यहाँ पर आप लिख लो कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ठीक है, थीटा को हम वैल्यू देंगे, मतलब कोणों के जो मान है वो हम लिखेंगे 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, बहुत आसान है टेबल बनानी। क्या करते हैं, साइन थीटा के मान अगर हमने ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा को हमने वैल्यू दे दी, कितनी दी है 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, इस टेबल में अगर आपने साइन थीटा के लिए इन कोणों के मान निकाल लिए तो पूरी टेबल आपको बनानी बहुत आसान होगी। यानी कि जो डिपेंड करता है आपका पूरे साइन थीटा की वैल्यू पर करता है, इसी से आप बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, आप 0 से नंबर देना स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, प्रत्येक संख्या को आप 4 से भाग कर दो, डिवाइड बाई 4। ठीक है, उसके बाद क्या करो, इनका वर्गमूल निकाल दो। ठीक है, अब देखो इसे सोल्व करो, 4 से आप 0 को भाग करोगे 0 ही आएगा और 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 होता है। यानी कि आपको साइन 0 का मान कितना मिला, 0। ठीक है, आगे आ जाओ, साइन 30 पर आते हैं, तो 1 का वर्गमूल आप निकालोगे 1 और 4 का वर्गमूल आप निकालोगे 2। तो आपको साइन 30 की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 1/2। आगे आते हैं, 2/4 है, मतलब 2 से काट दो, 2 का ना 2 दूनी 4, तो 1 का तो वर्गमूल आप निकाल सकते हो पूरा 1, और 2 का वर्गमूल आप पूरा नहीं निकाल सकते, तो हम इसे ऐसे ही लिख देते हैं √2। तो आपको साइन 45 का जो मान मिला वो मिला 1/√2। ठीक है, उसके बाद साइन 60 का मान आपको निकालना है, तो 3 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते पूरा, तो इसे वर्गमूल में ही छोड़ दो, √3। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो साइन 60 का मान कितना मिला आपको, √3/2। आगे आते हैं 90 पे, 4 का ना 4 और 1 का वर्गमूल आप निकालोगे तो आपको साइन 90 का मान मिला है 1। इस तरह से हमने साइन के लिए इन कोणों के मान निकाल लिए। अब हमें कोस थीटा का मान निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, उधर से जो वैल्यू है वो इधर से लिखना स्टार्ट कर दो। मतलब साइन 90 का जो मान होगा वो कोस के लिए कोस 0 का मान होगा, तो कितना बना 1। साइन 60 का जो मान है वो इधर, मतलब इधर से इधर लिखना है, ये कितना बना √3/2। यहाँ पर आ गए, ये ऐसे ही रहेगा 1/2, ये है तो 1/2, और कितना है 0, तो 0, मतलब जो साइन 0 का मान है वो कोस 90 के लिए होगा। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, क्या बताया था कि जो टेन थीटा होता है वो होता है आपके पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब आपके पास साइन और कोस के मान है, तो क्या करोगे, यहाँ से हम टेन थीटा के मान निकालेंगे। देखो 0/1, अगर आप 0 को किसी भी संख्या से भाग करोगे तो उसका मान 0 ही आता है। आप 1/2 को भाग करोगे किससे, √3/2 से, तो क्या होता है, भाग का निशान हटाते हैं तो गुणा का आ जाता है, अगली संख्या का रेसिप्रोकल हो जाता है। 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3। 1/√2 को आप 1/√2 से भाग करेंगे, किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करते हैं तो पूरा एक बार वो विभाजित हो जाता है। ठीक, अब आपको करना क्या है, √3/2 को भाग करना है। 1/2 से तो सीधे अगर गुणा करते हैं तो 2/1 बन गया, 2 से 2 कैंसिल, √3। आगे 1/0। आप किसी भी संख्या को 0 से भाग करोगे तो उसका जो मान आता है वो अपरिभाषित आता है। ठीक है, ये अपरिभाषित का निशान होता है। ठीक, उसके बाद आप एक चीज़ देखो, आपने 1 से 0 को भाग किया तो वैल्यू आई आपके पास इन्फिनिटी। ठीक, और अगर आप 0 को 1 से भाग करते हो तो कितना मिला, 0।
तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हमने लिए यहाँ पर, ठीक है, 0/1 1/0। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 और इनफाइनाइट जो होते हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इनके व्युत्क्रमों की। कैसे? कोसेक थीटा, तो आपको बताया मैंने साइन और कोसेक जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब कि जब हम कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा के मान का व्युत्क्रम अगर हम ले लेंगे तो कोसेक थीटा का मान मिल जाएगा। तो 0 का व्युत्क्रम कितना होता है अभी बताया मैंने, अपरिभाषित। साइन 30 का मान 1/2 है तो कोसेक 30 का मान इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2/1, तो 2 ही लिखा रहने दो। इसी तरह से 45 के लिए √2/1 तो √2 लिखा रहने दो। √3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/√3। 1 है, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है, ठीक। सेक थीटा, तो इसे निकालने के 2 तरीके हैं। क्या? या तो आप उधर से मान लिखना स्टार्ट कर दो 2/√3, या इसका व्युत्क्रम लेना शुरू कर दो कोस का। आपको पता है कोस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो 1 का व्युत्क्रम लोगे आप 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का कितना, अपरिभाषित। तो मैंने क्या कहा था कि आप व्युत्क्रम ले लो या उधर से इधर लिखना स्टार्ट कर दो, एक ही बात है। अब बात आती है कोट थीटा की। तो आपको पता है कोट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो जो वैल्यू आई निकल के उनका व्युत्क्रम ले लो। 0 का व्युत्क्रम बताया आपको अपरिभाषित, ठीक है, 1/√3 है, इसका √3 अपोन में 1 लिखो या मत लिखो। 1 का व्युत्क्रम 1 होता है, √3 का व्युत्क्रम कितना बनेगा, 1/√3, और इन्फिनिटी है इसका व्युत्क्रम अगर हम लेते हैं तो कितना बनेगा, 0, ठीक है। तो ये टेबल जो होती है आपकी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए कोणों के मान निकालने के लिए जो ये सारणी है उसे हम इस तरह से निकालेंगे, ठीक। तो इसमें सिर्फ आपको कितना करना है, आपको साइन थीटा का मान निकालना सीखना है। बाकी की टेबल आपकी साइन थीटा की हेल्प से ही बन जाती है। वो आपको पता है क्या करना, 0 से नंबरिंग लिखी हमने 4 तक, प्रत्येक संख्या को 4 से भाग करके उसका वर्गमूल निकाल लिया तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है। तो अब आप इस टेबल को बनाना सीख लेंगे और जब आप बार बार क्वेश्चन करोगे तो ये वैल्यू आपको ओरल भी याद हो जाएंगी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज आपकी जिसमें हमें कोणों के मान निकालने हैं इस सारणी का यूज़ करते हुए। अब हमने क्वेश्चन लिया है तो इसमें पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। इसमें करना क्या है हमें कि जो कोण दिए हुए हैं उनके मान रखने हैं। कहाँ से रखने हैं, अभी हमने एक टेबल बनाई थी उसकी सहायता से हमें मान रखते हैं। तो आपको ये मान याद हो जाने चाहिए, ठीक है। टेबल बनाना आप सीख लो, जब आप ये क्वेश्चन बार बार करोगे वैल्यू बार बार रखोगे आपको मान अपने आप याद हो जाएंगे। साइन 60 का मान हमारे पास होता है √3/2। कोस 30 का मान, कोस 30 का मान भी कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, ठीक है। अंश की अंश में गुणा होती है और हर की हर में होती है। √3 की गुणा आप √3 से करोगे 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 की गुणा 1 से 1, 2 दूनी 4, दोनों का हर एक सा है तो अंश सिंपली ऐड हो जाएगा 3 और 1 4, 4 ही का ना 4, तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया 1, ठीक। इसी तरह से हम फोर्थ पार्ट करेंगे इसका। फोर्थ में आपको दिया हुआ है, आपसे कहा है साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45, ठीक है। आप करना क्या है, कुछ नहीं करना, ये वैल्यू आपको यहाँ पर उठा के रखनी है। तो देखो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1 माइनस कोसेक 60 का मान कितना होता है, कोसेक 60 का मान होता है 2/√3 अपॉन सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस कोट 45 का मान कितना होता है 1,
ठीक है, तो क्या करते हैं, ऊपर एलसीएम ले लो। कितना बनेगा एलसीएम ऊपर बनेगा एलसीएम 2√3। ठीक, तो करो सोल्व। 2 से अगर आप भाग करोगे √3 तो √3 की गुणा 1 से करोगे √3 प्लस 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई किया 2√3 माइनस √3 तो यही यहाँ पर 2 दूनी 4। ठीक है, इसी तरह से अब हमें नीचे करना है। नीचे कितना एलसीएम बना 2√3, वही प्रोसीजर जो अभी हमने ऊपर किया है। ठीक, तो कितना आया 2 दूनी 4 प्लस 2 से डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल, कितना बना √3 की 1 से मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2√3, इससे ये कैंसिल, कितना बना आपके पास, ये बना 2√3 है, ये 1 है, दोनों ही प्लस के ऐड हो जाएंगे 3√3 माइनस के 4। ठीक है, इसी तरह से कितना हुआ 2 और 1 3, 3√3 प्लस के 4। ठीक है, तो इस तरह जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो हर में आपके पास अंडर रूट में कोई संख्या बचती है तो हम क्या करते हैं, उसमें अंडर रूट हटाने के लिए उसका परिमेयकरण कर देते हैं। मतलब कि अगर प्लस वाला है तो माइनस अपोजिट साइन से अंश और हर में हम गुणा कर देते हैं। मतलब 3√3 माइनस 4, इसी से अंश में गुणा की है और इसी से हर में गुणा करेंगे, इसे कहते हैं हर का परिमेयकरण करना। ठीक, तो देखो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हुआ 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये कितना होगा आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कौन सी सर्व समीकरण बनी आपके पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे आप बोलते हो वर्गांतर, 3√3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। ठीक है, क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर मतलब 3√3 का वर्ग प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग माइनस 2, a की जगह कितना है 3√3 और b की जगह कितना है 4, वर्ग करोगे 3 का वर्ग 9, √3 का वर्ग करोगे कितना बनेगा 3, तो 9 तिया 27 माइनस 4 का वर्ग करोगे कितना बना 16। मैं इधर ऊपर कर रही हूँ, ये हुआ, आप ओपन करोगे स्क्वायर 9 तिया 27 प्लस 4 चौक 16 माइनस 2 तिया 6 चौक 24 √3 और 27 में से 16 माइनस करोगे बचेंगे 11, प्लस कर दो 27 और 16 को प्लस करोगे बनेगा 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी कुल मिला के आपने क्या किया, यहाँ पर जो अभी हमने कोणों के लिए सारणी बनाई थी वहाँ से वैल्यू रख के जो भी आपसे गुणा भाग की गई है वो हमने यहाँ पर कर दी। इतना ध्यान रखना, जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे और हर में आपके पास वर्गमूल में कोई संख्या बचेगी तो आप वहाँ पर उस संख्या को हटाओगे कैसे, गुणा या भाग जो भी आपको करना पड़ेगा वो कंडीशन आप वहाँ पर अप्लाई करोगे। ठीक, अब हमने आगे क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके बुक में दिया हुआ है। आपसे कहा यदि tan a प्लस बी का मान √3 है और tan a माइनस बी का मान 1/√3 है तो आपको a और b का मान निकालना है। और इसमें भी एक कंडीशन आपको दी हुई है कि जो a और b के मान हैं वो क्या है, वो 0 से बड़े हैं या उसके बराबर हैं। ठीक है, और 0 से बड़े हैं या उसके बराबर हैं, इसी तरह से 90 से छोटे हैं या उसके बराबर है, ये कंडीशन आपको दी हुई है। मतलब a और b के जो मान है वो 0 से 90 तक आने चाहिए। ठीक, अब देखो सबसे पहले आपको दिया कितना है, आपको दिया है tan a प्लस बी बराबर √3। ठीक है, अब आपको इधर एलएचएस साइड में 10 दिया हुआ है, आप ये देखोगे आरएचएस में √3 है तो आप ये सोचो कि 10 में क्या √3 वैल्यू होती है किसी की, हाँ जी होती है, 10 60 का मान होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, tan a प्लस बी, मैं इसे लिख सकती हूँ tan 60। ठीक है, tan यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तुलना करोगे तो आपको a प्लस बी का मान कितना मिला, a प्लस बी बराबर मिला 60। आप ऐसे मत करना 10 से 10 काट दिया, ये नहीं करना है, आपको तुलना करनी है और यहाँ पर a प्लस बी बराबर मिला है 60। इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दो। इसी तरह से आपको दिया है tan
a माइनस बी बराबर 1/√3। आप देखो 10 में ये 1/√3 किसका मान होता है, ये होता है 10 30 का। कंपेयर करोगे आपके पास बना a माइनस बी बराबर 30। इक्वेशन नंबर 2 नीचे रख दो, a प्लस बी बराबर 60। क्या करोगे, जोड़ दो। क्यों, ये माइनस है प्लस है, जोड़ोगे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लिखो ऑन एडिंग, कैंसिल। a और a कितना हुआ आपके पास 2a, 30 और 60 कितने हुए 90। तो यहाँ से a बराबर कितना मिला, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा। 90 को आप 2 से भाग करोगे कितना मिलेगा 45। अब a का मान तो आपको 45 मिल गया। अब क्या करोगे, आपको b का मान निकालना है। तो क्या करो, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से तो a की जगह कितना रखोगे आप 45 प्लस b इज इक्वल टू कितना है 60। यहाँ से b बराबर कितना मिलेगा 60, प्लस के 45 है तो माइनस में गया, तो b की वैल्यू कितनी मिली आपको 15। ठीक है, अब a 45 और b 15। आप चेक करो, जो कंडीशन दी हुई है आपको उसी के अंतर्गत है ना, 0 और 90 के बीच में आ रहे हैं आपके आंसर। अब ये तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब आप जो आगे पढ़ोगे, आपने अभी तक क्या पढ़ा, भुजाओं के आधार पर क्वेश्चन सोल्व किए। अब हमने कोणों के आधार पर क्वेश्चन सोल्व किए। अब जो आगे की एक्सरसाइज है वो भी हमारे कोणों के आधार पर ही है, लेकिन उसमें कैसे कोण है, पूरक कोण है। और पूरक कोण किसे कहते हैं, पूरक कोण कि जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है, कि a और b कोई दो कोण है, उन दोनों को जोड़ोगे तो उनका योग 90 अंश होगा। तो आप ये कहोगे कि a और b जो है वो एक दूसरे के कैसे कोण है, पूरक कोण है। ठीक है, तो अब हम इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो इसके लिए हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा चतुर्थांश। ठीक है, अब चतुर्थांश में होता क्या है, पहले आपके यहाँ पर सिलेबस में जो होता था एनसीईआरटी लागू होने से पहले आपके पास चारों चतुर्थांश आते थे, लेकिन अब आपके सिलेबस में सिर्फ प्रथम चतुर्थांश है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में ही पूरक कोणों के योग के लिए क्वेश्चन आते हैं। ये x या y ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है, ये चतुर्थ होता है। हमारे में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है पूरक कोणों के लिए। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, तो अगर हम पूरक कोणों के लिए निकालेंगे, मतलब ये 0 और 90, तो इसके अंतर्गत जो कोण आते हैं 0 से ज़्यादा और 90 से कम तक के जितने भी कोण आते हैं वो आपके प्रथम चतुर्थांश में आते हैं। मतलब जो एंगल होगा यहाँ पर, अगर हम साइन के लिए लेंगे तो वो होगा 90 माइनस थीटा, 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 कि 90 में से अगर 0.1 भी आप कम करोगे तो भी आप प्रथम चतुर्थांश में ही रह जाओगे। तो साइन 90 माइनस थीटा, जब भी 90 आपको यहाँ पर दिखाई देता है तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब कैसे, साइन का तो बन जाता है कोस, कोस का बन जाता है साइन, इसी तरह से टैन का बन जाता है कोट, कोट का बन जाता है टैन, ऐसे ही सेक का बन जाता है कोसेक, और कोसेक का बन जाता है सेक। ठीक, तो साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपके पास कोस थीटा, ये साइन थीटा, टैन है तो बनेगा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बनेगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बनेगा सेक थीटा। ठीक है, अब हमारी जो एक्सरसाइज है वो इन फॉर्मूलों पर आधारित है। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में से आपसे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है। ठीक है, अब हम इस एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने लिया है, आपको दिया है साइन 18 बटे कोस 72। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, इसका मान कितना होगा। तो हम पहले जब इस तरह के कोण दिए जाते हैं तो हम ये चेक करेंगे क्या उनका जो योग है वो 90 डिग्री बन रहा है, यानी वो कोण पूरक कोण है। तो 72 और 18 अगर आप जोड़ते हो तो आपको 90 मिल रहा है, मतलब दोनों कोण कैसे हैं, पूरक कोण है। तो इसके लिए हम चतुर्थांश वाले जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं उनका यूज़ करेंगे। और
इतना ध्यान रखना है कि अगर हम साइन का कोस बना रहे हैं तो दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना। ऐसा मत करना कि साइन का कोस बना ले, अपने कोस का भी साइन बना ले, फिर तो क्वेश्चन आपका वही हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन ये 18 है, तो क्या मैं इसे 90 माइनस 72 लिख सकती हूँ क्या? क्योंकि 90 में से 72 माइनस करोगे मिलेंगे तो 18 आपको। ऐसे ही ये बना आपके पास कोस 72। तो साइन 90 माइनस थीटा मैंने बताया था कोस थीटा होता है, यानी कोस 72 अपॉन कोस 72 पूरा पूरा एक बार गया, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है। आगे आ जाओ, हमें सिद्ध करना है कि जो हमें ये दिया हुआ है ये इसका मान कितना है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, हमने LHS साइड ले ली। यहाँ पर कितना दिया है, tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे दो पेयर ढूंढेंगे जिनका योग 90 डिग्री बना है, यानी जो एक दूसरे के पूरक है उन्हें ही हम चेंज कर देते हैं। तो देखो 48 में हम कितना जोड़ें कि 90 बन जाए 42। ठीक है, 23 और 67 ये 90। तो हम क्या करें, इन दोनों को चेंज कर लेते हैं। tan 48 को मैं लिख सकती हूँ कि 90 माइनस 42, 90 में से 42 के 48। इसी तरह से मैं tan 23 को लिख सकती हूँ 90 माइनस 67, बात तो वही है। tan 42, इन दोनों को चेंज नहीं करना है, इन्हें ऐसे ही लिखना है। ठीक, मैंने बताया tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोट थीटा होता है। मतलब कितना बना आपको, कोट 42। ये कितना बनेगा, कोट 67। tan 42, tan 67। आपको पता है कोट और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 1/tan 42, 1/tan 67 इंटू tan 42, tan 67। ये एक बार गया, इससे भी एक बार, मतलब कुल मिला के एक की मल्टीप्लाई करो कितना बना, 1। तो यही हमारी RHS साइड है, यही हमें सिद्ध करना था। ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। उसके आगे लास्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि आपको दिया हुआ है, इधर लिख लेती हूँ मैं इसे, आपको दिया हुआ है tan 2a बराबर है किसके, कोट a माइनस 18, ये दिया हुआ है। और इसकी सहायता से हमें ये जो एंगल दिया है a, इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो इधर tan है और इधर कोट है, हम क्या करेंगे, या तो इधर भी कोट बना लो या इधर tan बना लो, कोई सा एक कंडीशन है अप्लाई कर देते हैं। तो हम इधर कोट बना लेते हैं, इधर से आसान पड़ेगा। तो क्या मैं इसे ये लिख सकती हूँ, कोट 90 माइनस 2a, आपको पता है कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, बात तो वही है। ये आपका ऐसे ही रहा, कोट a माइनस के 18। तुलना करोगे, कोट से कोट कैंसिल नहीं करना, आप तुलना करोगे कितना मिला आपको, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। क्या करो, पक्षांतर कर लो, a वाली टर्म एक साइड और एंगल दूसरी साइड, तो 2a माइनस a, प्लस के 90 हैं तो माइनस में जाएंगे, 90 माइनस के 18 आपके पास पहले से ही है। तो माइनस के कितने बने, दोनों ही माइनस के ऐड हो जाएंगे, माइनस के 3 है। आप प्लस करोगे माइनस के बनेंगे 108, माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर 3 गुणा में था तो भाग में जाएगा, तो 3 या 9 और 3 छंग 18। तो a की जो वैल्यू मिली आपको कितनी मिली, 36 अंश। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में क्या किया, हमने किया भुजाओं के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाले, पूरक कोणों के क्वेश्चन हल किए और कोणों के आधार पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं यानी 0, 30, 45 वाले, ये हमने सोल्व किए। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है उनकी PDF आपको भेज दी जाएगी, उन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से जो आपको क्वेश्चन कराए गए हैं उनका रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू।